और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान शुगर के पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन ने ही दिया है। उसके लीवर के साथ साथ उसके गुर्दों को भी ये अफेक्ट करना शुरू कर देगी। शुगर की वो दवाई गुर्दों को भी खराब करेगी। जी बिल्कुल, डेफिनेटली खराब करेगी। नहीं तो मैं ऐसे बेशुमार मरीज आपके सामने साबित कर सकता हूँ। ज़हनी जो यादाश्त के अंदर मुसलसल कमी आनी शुरू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हर्बल तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जो 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसका सबसे जो बड़ा पहले मरीज को फायदा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे कोई लीवर फैटी नहीं होगा, उसके असाबी निज़ाम पहले से बेहतर होगा। अल्लाह के फजल से इसके कोई गुर्दे मुतासर नहीं होंगे। ज़हनी जिस्मानी तौर पे अल्लाह के फजल से नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारेगा। मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ गंदम की रोटी की जगह पे सिर्फ जौ का आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल भी बेहतर होगा, आपके जिस्मानी निज़ाम भी बेहतर होंगे। इंसुलिन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸੁਲਿਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਛੁੱਟ ਗਈ, ਪੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਕੀਮਸਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ HbA1c ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। नाजरीन, शुगर का जो मर्ज़ है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हर दूसरा बंदा इसमें मुब्तला है। यहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि लोगों को पता नहीं कि इस शुगर से बचना कैसे है। लोग तजर्बात करते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई हकीम साहब के पास जाता है, कोई बाकी इलाज मुआवजा करता है, लेकिन लोग जो हैं शुगर से छुटकारा नहीं पा रहे। आज हम आए हैं यहाँ पर अशिफा शाही यूनानी दवाखाना पर। यहाँ हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब हैं जो शुगर के इलाज के हवाले से खासे मशहूर हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, क्या दवाई है, क्या एहतियात है और किस तरह वो इलाज करते हैं। लोगों से भी बात करेंगे और हकीम साहब से भी बात करेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं और उसके बाद हकीम साहब से बात करेंगे। कि बहुत अच्छा इलाज है माशाल्लाह, कि मेरे पैर सौ गए सी बिल्कुल ही। अच्छा। मैं चलदी सी, मेरी जुत्ती उतर जाती सी, मैंने पता नहीं सी चलदा। अच्छा। कि इन्ने पैरों की नाजुक हालत हो गई सी, हत्थां पैरों की। फिर वो किसी भाई ने मैंने भी दसिया इस तरह कि बहुत अच्छी दवाई दिंदे ने। फिर मैं आई आके मैं वेख्या दवाखाना तो मैं परेशान हो गई कि इन्ना महंगा वा तो मैं गरीब औरत किस तरह अफोर्ड करांगी। अच्छा। फिर इन्हां दी मेहरबानी अल्लाह ताला इन्हां बहुत ज़्यादा देवे, सलामत रखे। इन्हां ने मेरे नाल बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी दवाई दी है माशाल्लाह। मैं बहुत बेहतर हो गई है। 2 महीने में दवाई खाधी है ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਸੀ? ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਮਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ 2-4 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੰਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਸੂਲਿਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਛੁੱਟ ਗਈ, ਪੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦੇ, ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਈਕੋ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो इंशाल्लाह मैं जी मेडिसिन खाना इंग्लिश वो भी मैं छड़ दी ने। तो मैंने उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हकीम साहब कहते हैं तड़ियाँ मैं सारियाँ दवाइयाँ खत्म करा दें। बाकी दवाइयाँ छुट गई सारियाँ? जी मैं सब दवाइयाँ छड़ दी। अच्छा। हकीम साहब की दवाई खा लिया, वो इंशाल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हाँ। मेरा HbA1c जरा अपना मैं टेस्ट कराया सी, वो भी मेरा माशाल्लाह हुण बेहतर है। वो भी थोड़ा बेहतर। कैसा महसूस हो रहा है जो आपने दवाई ली है? हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब के बारे में बताएं कुछ। भाजी गल पता कि दवाइयाँ तो मैं बड़ियाँ खादियाँ। अच्छा। पर ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਛਾ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, लोग कहते सर मेहमान का मतलब तो है कि बंदा मरन वाला हो गया। ਮਰਨ ਵਾਲਾ नहीं तो खुदा ना खास्ता आप इतने लागर हो गए थे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਾ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸੀ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਈ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल सही हो गया, मेरी दवाइयाँ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। अच्छा मुझे बताएं कि आप मैदे के मामले को लेकर हकीम साहब के पास आए तो कौन सी दवाई थी या दवाई आपने इस्तेमाल की या उन्होंने कोई एहतियात बताई, किस तरह से शिफा याब हुए आप? एक तो इनकी एक हब कबर नुशादरी थी जो मुझे इन्होंने दी, फिर वो नुस्खे के अंदर तशखीस थी, वो बेसिकली जिगर के हवाले से थी। शिफा याब हो गया, अल्लाह ताला ने आपको शिफा अल्हम्दुलिल्लाह। दी। अब मैं यानी कोई मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहा, अब मेडिसिन मतलब मैदे के मामले मेदे के हवाले से बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बल्कि खुद मेरे पूरे वजूद को देख सकते हैं, चेहरा आपके सामने है। हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब हमारे साथ हैं। जैसा कि हमने उनके पेशेंट जो थे उनसे बातचीत की, शुगर के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि मैं आपका दफ्तर देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि हकीमों के जब दवाखानों पर जाते हैं आम तौर पर तो वहाँ कुछ माहौल और होता है, यहाँ आपका माहौल देखकर खुशी भी हो रही है और थोड़ी हैरानगी भी हो रही है। आप जैसा बंदा इस हिकमत के शोबे के साथ कैसे मुंसलिक हो गया? जी मनाज़र भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि आपने हमें इस मीडिया के हवाले से, इस अवेयरनेस के हवाले से आपने हमें खिदमत का मौका दिया। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इस शोबे में आने की जो वजह थी वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे आइडियल भी हैं, मेरे बाप भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। बुनियादी तौर पे उनका शौक़ था और उनको शौक़ को देखते हुए जब वो मरीज़ों का इलाज करते हैं तो उनकी खिदमत के जज्बे को देखते हुए मुझे भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मुझे भी खिदमत खलक में आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इस शोबे को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम 1992 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दायरा काम कर रहा है और खिदमत खलक कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर नहीं, बरूने मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाखें हैं। आज भी मेरे बड़े भाई जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर दौरे पे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और मखलूक खुदा की खिदमत खलक कर रहे हैं। अच्छा, हम चूँकि शुगर के वाले से बातचीत कर रहे हैं तो मैं जानना ये चाहूँगा कि शुगर का इलाज तो हर बंदा बताता है, हमें बताएं कि शुगर का जो मर्ज़ है दरअसल ये है क्या? बुनियादी तौर पे मनाज़र भाई, हमने शुगर को एक खौफ का मर्ज़ बना दिया। ऐसे ही है। बुनियादी तौर पे ये खौफ नहीं है, ये एक मर्ज़ है। जैसे आम मर्ज़ें हैं इसी तरह मर्ज़ जब पैदा होता है तो उसका इलाज है और इलाज करवाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इसके साथ साथ जैसे इंसान की बॉडी है, अल्लाह पाक ने जैसे हमारी बॉडी आयरन पैदा करती है जब हम खुराक खाते हैं, प्रोटीन पैदा करती, निशास्ता पैदा करती, इसी तरह हमारी बॉडी अल्लाह पाक ने इसके अंदर ऐसे आर्गन्स रखे हैं कि जो इंसुलिन बनाती है। अच्छा, जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर की मकदार बढ़ जाती है, शक्कर जिसको हम कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं, जो उसकी मकदार बढ़ जाती है तो शुगर हमारी हाई हो जाती है, जब उसकी कम हो जाए तो लो हो जाती है। ये दोनों ही हालतों में शुगर पैदा हो जाती है जिसकी हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम फिर इसका टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि हमें शुगर होगी। अच्छा, अगला सवाल मैं करूँगा कि शुगर का मर्ज़ इतना तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है? इसकी बुनियादी तौबा जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो सबसे जो बड़ी वजह जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसमें प्रोसीड शुदा खुराक में हमने इंसार करना सबसे ज़्यादा कर दिया। अच्छा। यानी कि जब हम बुनियादी तौर पे गंदम का आटा और जो हम अपने सुबह उठ के थोड़ी सी वाक करते थे, लेकिन हर चीज़ हम बुनियादी तौर पे आर्टिफिशियल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी स्ट्रेस, तीसरा हमारा जो समझ ले कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमने आराम तलबी का उनसर सबसे ज़्यादा पैदा कर लिया कि सुबह उठना भी हमारे लिए मुश्किल। अब ये स्ट्रेस वाला मामला जो आम बंदे को नहीं पता, क्या स्ट्रेस से भी शुगर का मर्ज हो जाता है? मैं नहीं कह रहा, ये जदीद मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को साबित किया है कि अब तो इसको स्ट्रेस डायबिटीज़ का नाम दे दिया गया। उन्होंने साबित किया, आपने कबूल कर लिया, आपकी हिकमत। ये हमारी प्रैक्टिस ने भी ये कहा है कि जो चीज़ देखने में आई है कि जो स्ट्रेस और टेंशन है, कोई ना बंदा जब टेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा अब ये मर्ज बढ़ रहा है। तो इलाज बिल ग़ज़ा इसका बेहतर इलाज है या इसके साथ दवाई भी है? लोग क्या करें जो शुगर के मरीज़ हैं? आप जब भी इस हवाले से कोई इलाज के सिलसिले में किसी के पास जाएं तो ये देख लें कि आया वो एक मुस्तनद मौलज है
आया वो इस चीज़ को समझता भी है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो रुझान है हमारे अवामुन्नास का वो एलोपैथिक मेडिसन है, फिर उसके बाद होम्योपैथिक आती है, फिर इलाज बिलगज़ा की तरफ आते हैं। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान शुगर के पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसन ने ही दिया है। मरीज़ को शुगर डायग्नोज होती है तो सबसे पहले उसको जब एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की जाती है तो 1 साल के बाद उस मरीज़ का आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, अगर उसका लीवर फैटी नहीं होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। नंबर 2 जी, लीवर फैटी होगा तो जब लीवर फैटी होगा तो डेफिनेटली वो ख़राब भी होगा। नंबर 2, कुछ अरसे के बाद उसके लीवर के साथ साथ उसके गुर्दों को भी ये अफेक्ट करना शुरू कर देगी। शुगर की वो दवाई गुर्दों को भी खराब करेगी। जी बिल्कुल, डेफिनेटली खराब करेगी, नहीं तो मैं ऐसे बेशुमार मरीज आपके सामने साबित कर सकता हूँ। अच्छा। नंबर 3, ज़हनी जो यादाश्त के अंदर मुसलसल कमी आनी शुरू हो जाती है। इससे भी जो बढ़ के जो उनसर पैदा होता है, जो ख़ास तौर पे मर्दों के अंदर होता है, वो है जिनसी और असाबी निज़ाम को शदीद मुतासर करती है, जिससे उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासर होना शुरू हो जाती है। आपने तो एलोपैथिक को टोटल आपने उसकी वजह मैं बुनियादी तौर पे कि देखिए मरीज दवाई भी खा रहा है, हाँ, मुसलसल इलाज करवा रहा है। इलाज करवाने का क्या फ़ायदा है? इलाज करवाने का फ़ायदा तो ये है कि मेरे मर्ज़, मेरी परेशानी कम हो, मेरा मर्ज़ ठीक हो। ये कैसा इलाज है कि मर्ज़ बाकायदगी से दवाई भी खा रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन मेरे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे बेशुमार मरीज मैं आपको दिखा भी सकता हूं जो 1 गोली से शुरू हुए थे अब 4-4 गोलियां खा रहे हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हर्बल तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जो 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसका सबसे जो बड़ा पहले मरीज को फायदा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज, इससे कोई लीवर फैटी नहीं होगा। तीसरी चीज, उसके असाबी निज़ाम पहले से बेहतर होगा। तीसरी चीज़, अल्लाह के फजल से इसके कोई गुर्दे मुतासर नहीं होंगे, ज़हनी जिस्मानी तौर पे अल्लाह के फजल से नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारेगा। कैसे साबित करें कि हकीम साहब ठीक हैं और एलोपैथिक वाले जो डॉक्टर हजरात कर रहे हैं ये गलत है? साबित कैसे होगा? कौन ये फैसला करेगा? मनाज़र भाई, बड़ी अच्छी बात आपने की। बुनियादी तौर पे जब हकीम का लफ्ज़ आता है ना, तो हमारे सब का जहन किसी दूसरी तरफ चला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिनसी अमराज का ही इलाज कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं। तारीख उठा के देख लें, आज नहीं 350 साल पहले भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी शुगर का इलाज हुआ है। तब ये एलोपैथिक कहाँ थी? सही है। तब ये होम्योपैथिक कहाँ थी? तब ये इलाज बिलगज़ा कहाँ थे? ये आज से नहीं, ये जो किताबें हैं, ये जो तारीख बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 350 साल भी पहले शुगर का इलाज किया गया है और तिब से ही किया गया, जड़ी बूटियों से ही किया गया। हर बंदा आपकी दवाई से मुतमईन है, यकीनन उनको शफा हुई है तो फिर ही है। 2 ही चीज़ें, या तो शफा हुई है और या आपने लोगों को समझाया हुआ था। तो मुझे ये बताएं कि हर बंदे का मुतमईन होना, कोई आप भी स्टीराइड की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा कि जो आपकी दवाई का तो असर हो रहा है लेकिन उल्टा बात हुई, जैसे एलोपैथिक वाले नुकसान कर रहे हैं अब कौल आपके, इसी तरह आपका भी अंदर अंदर निज़ाम कोई लोगों का ख़राब हो रहा हो। माशाल्लाह आप एक मीडिया के लोग हैं, हर चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं। सबसे ज़्यादा शुगर की मेडिसिन कौन दे रहे हैं? हकीम कहाँ पे हैं? हकीम देखिए, बात सवाल उनसे भी होते हैं। अब जाहिर है जब उनका टाइम होता है उनसे भी सवाल होते हैं और उनको भी पूरा सीधी सी बात है रगड़ा लगाया जाता है। हमारी मेडिसिन 100% नेचुरल है, 100% हर्बल मेडिसिन से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। इसके अंदर किसी किस्म का ना पहले ना अब कभी स्टीराइड का सोचा भी नहीं। अगर मैं यहाँ से बड़ी दूर की बात है। हकीम साहब आपकी इजाज़त से जी जी, आपके बगैर जो आपकी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, अगर वहाँ से मैं कोई सैंपल उठा लूँ, जी जी, अभी आपने किसी को कहना नहीं, अगर मैं सैंपल उठा लूँ और मैं उसको चेक करा लूँ, आप बेधड़क उसमें- हो कि जिस चीज़ पे भी हाथ रखें और उसका सैंपल साथ ले जाएं और उसको बकायदा चेक करवाएं, अगर उसमें कोई गड़बड़ निकले, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। इलाज के हवाले से हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि ये चीज़ महंगी है, ये सस्ती है, ये करवानी चाहिए या देनी नहीं चाहिए। हमने कभी इस चीज़ को नहीं देखा। हमने सबसे पहले मरीज़ की सेहत को और मरीज़ को सबसे प्रायोरिटी वो हमारी है, उसके बाद कुछ और। कोई आखिरी पैगाम सेहत के वाले से लोगों को देना चाहें? मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा अपने देखने वाले सामीन से कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत बड़ी अहम चीज़ है। एक मशहूर मकूला हम सुनते थे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये जो लोग बीमार हैं उनसे पूछें उनका हालत क्या है। अपना कोशिश करें सिर्फ टाइम से खाना खाएं, नींद 6 से 7 घंटे ज़रूर लें, इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और जो शुगर के पेशेंट हैं मैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, जो मैं सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे देखता रहता हूँ
کہ جی یہ چھوڑ دیں، فلاں چھوڑ دیں، ایسے چھوڑ دیں، میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں گندم کی روٹی کی جگہ پہ صرف جو کا آٹا استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا شوگر لیول بھی بہتر ہوگا، آپ کے جسمانی نظام بھی بہتر ہوں گے۔ باقی ظاہر ہے مٹھاس ہے، مٹھائیاں وغیرہ ہیں، ان سے آپ ذرا پرہیز رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، چند منٹ واک ضرور کریں، انشاءاللہ آپ اپنی نارمل زندگی میں واپس آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ یا حکیم صاحب کا جو دوا خانہ ہے یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر، جب آپ کا منہ چبرجی کی طرف ہوتا ہے، منصورہ کی طرف ہوتا ہے، تو لیفٹ سائڈ پر الشفا شاہی یونانی دوا خانہ ہے۔ آپ دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پروگرام میں اجازت دیں، دوبارہ کوئی نئی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔